मुन्ने भूल न जाना तू दूध का कर्ज चुकाना। तो आज हम कक्षा तीसरी में महक अभ्यास पुस्तिका में पाठ 55, 56, 57 का हल करेंगे। पाठ 55 ऊँट पर सांप। ऊँट पर सांप। सपेरा ऊँट गाड़ी से घर लौट रहा था। चलते चलते उसकी पिटारी खुल गई। पिटारी सांप बाहर निकल आया। वह ऊँट की पीठ पर जा बैठा। ऊँट घबराकर भागने लगा। गाड़ी पर बैठे लोग नीचे गिरने लगे। सांप को ऊँट की सवारी मजा आने लगा और गाड़ी से अलग हो गया। उसने उछल कर सांप को नीचे गिराया। तो देख ले भाई, कितना बड़ा सीन है ये, अनोखा सीन है ये। उत्तर देते हैं, लिखें। सपेरा ऊँट गाड़ी से कहाँ जा रहा था? सपेरा ऊँट गाड़ी से घर लौट रहा था। सांप कहाँ से निकला? चलते चलते उसकी पिटारी खुली और सांप बाहर आया। सपेरे की पिटारी खुली और सांप बाहर निकल आया। ऊँट क्यों भागने लगा? ऊँट भागने लगा क्योंकि ऊँट की पीठ पर सांप जा बैठा। गाड़ी के लोग घर कैसे पहुँचे होंगे? शायद सांप थोड़ी देर में चला गया और गाड़ी के लोग घर चले गए। सोचकर लिखें। गरीब से शब्द खोज कर लिखें और वाक्य बनाएं। तो जो शब्दों का जाल है, जैसे मकान है, उसमें मकान शब्द बनाया। कमल है, एक है, मन है, आओ भी है, सहेली भी है। तो ये सब ढूंढ लेंगे और वाक्य बनाएंगे। मकान, जैसे मकान, हमारे मकान में 2 दरवाजे हैं। सहेली, सोनू मेरी सहेली है। कमल, मुझे कमल का फूल पसंद है। मन चंगा रखो। अब सूची बनाएंगे और लिखेंगे। जिन जानवरों के खुर होते हैं, जैसे गाय, भैंस, घोड़ा। जिन जानवरों के पंजे होते हैं, बिल्ली, बाघ, कुत्ता। जिन जानवरों के सींग होते हैं, गाय, भैंस, सांड। जिन जानवरों की पूंछ होती है, कुत्ता, गाय, भैंस। कौन क्या खाता है? एक वाक्य बनाएं। चिड़िया दाना चुग कर लाई। गाय घास खाती है। मुर्गी दाना खाती है। कुत्ता रोटी पर लपका। अपने साथी के साथ इन पहेलियों को सुलझाएं। 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान। जहाज, नमन। बूझो भैया एक पहेली, जब काटो तब नई नवेली। पेंसिल। सुनकर लिखें शब्दों को वाक्य। बारिश के दिन बच्चे खेल रहे थे। लता की सहेली का नाम भारती है। पाठ 56 बंदर का चश्मा। एक बंदर खाने की तलाश में मकान की छत पर चढ़ा। वहां उसे एक चश्मा मिला। चश्मा पहनकर बंदर को सब उल्टा दिखने लगा। बंदर बोला, अरे वाह, आसमान नीचे और जमीन ऊपर, बादलों को नीचे देख। बंदर को बहुत मजा आया। वह छत पर बादल पकड़ने के लिए नीचे कूदा, गिरा धड़ाम। बंदर का चश्मा भी टूटा चटाक। अब बंदर को नए बादल दिखी और नया आसमान। उत्तर लिखे वही प्रश्नों की पढ़कर। तो बंदर के चश्मे पहनने के बाद क्या हुआ? चश्मा पहनकर बंदर को सब उल्टा दिखने लगा। बंदर किसे पकड़ने के लिए नीचे कूदा? बंदर बादल पकड़ने के लिए नीचे कूदा। क्या बंदर बादल पकड़ सकता था? क्यों नहीं? बंदर बादल नहीं पकड़ सकता था क्योंकि बादल तो आसमान में होते हैं। अब जोड़े दिए गए हैं। इन शब्दों को एक ही वाक्य में प्रयोग करें। आसमान, पानी। आसमान से पानी बरसा। मैदान और क्रिकेट का वाक्य बनाएंगे। मैदान में क्रिकेट प्रतियोगिता हुई। बंदर और छलांग का वाक्य। बंदर ने छलांग लगाई। चश्मा काला था। अब इन वाक्यों में कुछ शब्द गलत आ गए, इन्हें पहचानिए और उनकी जगह कोई दूसरा शब्द लिखें। तो भाई, हाथी ने पेड़ कस हटाएंगे, हिला आ जाएगा। बंटी की दादी पहाड़ से चढ़ रही है। मेरी घड़ी खबर हो गई नहीं, खराब हो गई। पेड़ पर पानी चल रहा है, पेड़ पर पानी बह रहा है। और ऊपर से देखने पर, पेड़ के ऊपर देने से आप चीज़ें देखने, ऊपर से देखने पर चीज़ें कैसी दिखेंगी? छोटी दिखेंगी। जैसे ईंट है, ऊपर का हिस्सा दिखाई देगा आपको। आसमान और ज़मीन पर दिखने वाली चीज़ों के नाम लिखें। आसमान पर हवाई जहाज़, हेलीकॉप्टर, पक्षी। ज़मीन पर गाय, भैंस, कुत्ता, कार, पेड़। सुनकर लिखें 4 शब्दों वाले वाक्य। कुत्ता जोर से भौंकता है। हमारे मकान में 3 दरवाजे हैं। पाठ 57 खरगोश की भूख। खरगोश बाजार गया। उसने दुकान से भुट्टा, गाजर और टमाटर खरीदे। उसने भुट्टा बुनकर खाया। भुट्टा खाकर उसका पेट नहीं भरा। वह बाजार में चीनी, मेवा, दूध भी ले आया। उसने गाजर का हलवा बनाया, टमाटर सूप भी बनाया। हलवा खाकर और सूप पीकर उसका पेट भर गया। प्रश्न का उत्तर लिखिए। खरगोश ने दुकान से क्या खरीदा? खरगोश ने दुकान से भुट्टा, गाजर और टमाटर खरीदे। खरगोश का पेट कैसे भरा? खरगोश का पेट हलवा खाकर और सूप पीकर भरा। आपको क्या बनाना आता है? कोई चीज़ सोच कर लिखें। मुझे चाय बनाना आता है। मैं उसमें दूध, चाय पत्ती, चीनी, लौंग, इलायची, अदरक डालता हूँ। वाक्य पूरा करें। उसका भुट्टा बुनकर खाया। उसने भुट्टा भूनकर खाया। उसने गाजर का हलवा बनाया। पढ़िए और उन शब्दों को घेरा लगाएं जो इस पाठ में नहीं आए हैं। इस पाठ में चावल नहीं आया है, दही नहीं आई, साइकिल नहीं आया, बकरी नहीं आई, चालाक नहीं आया, मकड़ी नहीं आई।
मैंने सीख लिया 12 का हल करेंगे। सरला बाजार गई, उसने बाजार में किताबों की एक दुकान देखी, उसने वहाँ से एक किताब खरीदी। घर आकर उसने किताब से कहानी पढ़ी और भाई को भी कहानी सुनाई। अब मौखिक रूप से उत्तर दें। सरला ने क्या खरीदा? एक किताब। उसने कहानी किससे सुनाई? भाई को। किताब की दुकान में और क्या क्या मिलता है? तो वह पेन, पेंसिल, किताब, कापी मिलती हैं। अब वाक्य बनाएंगे। वाक्य 3-4 शब्दों वाला। दावत में मावा खाकर मजा आ गया। अब अभ्यास कार्य करवाएगा टीचर। G1 ग्रुप 1 और G2 ग्रुप 2 का। G1 में कमज़ोर बच्चे आते हैं जिनका लेवल डाउन है। G2 में जो कक्षा के लेवल तक बच्चे अप टू डेट हैं। तो अलग अलग काम टीचर देगा लिखने के लिए और अभ्यास कराएगा मौखिक रूप से भी। तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर दें। जय भारत।